तो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल बहुत सारे शिक्षक एसएससी की, सीजीएल की पारदर्शिता, तमाम एग्जाम जो भी हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी पर चर्चा करने के लिए एसएससी पर धरना दिया। आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। अब यहां पर बात होती है कि एसएससी का एग्जाम कौन कराता है? टीसीएस। स्वयं चेयरमैन ने अपनी गलतियां मानी कि कहीं ना कहीं टीसीएस से क्वेश्चन बनाने में गलती हो रही है, और इस चीज को हम 2 साल पहले बोल चुके थे कि वो क्वेश्चन ना बनाए जो संस्था एग्जाम करा रही है। बट आप देखते हैं कितने क्वेश्चन गलती आते हैं। तो उसी तर्ज पर आरआरबी पर भी कुछ सुधार की जरूरत है। मैं सभी शिक्षकगण जो भी रेलवे की तैयारी करवाते हैं या जितने भी लोग रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग एक एक बार वीडियो बनाएं और रेलवे तक अपनी इस बात को पहुंचाएं। सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे पहले यहां पर किसी भी शिक्षक को देखना चाहिए, वो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का मुद्दा है। आप लोग जानते हैं कि इस बार क्या हुआ है। आप लोग जानते हैं बच्चे कि इस बार जिसका एएलपी, जिसका टेक्नीशियन में हो गया है, जिसका टेक्नीशियन में फाइनली हो गया है, वो बच्चा भी एएलपी का सीबीटी देने जाएगा, क्योंकि भाई ये उसकी पसंद है। भाई ये उसकी पसंद है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी की पसंद को तो नहीं रोक सकते ना, कि ये उसकी पसंद है, इसलिए बच्चे वो इस जॉब को छोड़ेगा, इस जॉब को लेगा। कहीं ना कहीं ये पोस्ट फिर क्या निकल जाएगी? खाली रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं फाइनली किसको हो गया फायदा? रेलवे को। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है कि सीबीटी 1 रेलवे को क्या करना चाहिए कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ दो। मतलब एएलपी यानी कि अभी 10 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो इसकी वैकेंसी एक साथ मांगनी चाहिए हर किसी को कि एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ दो। इसमें सीबीटी 1 कॉमन हो, जैसे कि सन 2018 में हुआ था। 2018 में आपको पता है कॉमन एग्जाम हुआ था, 15 गुना लड़के पास किए गए थे। ठीक है। सीबीटी 2 में ट्रेड टेस्ट भी लागू करना चाहिए, जैसे एएलपी में था, है सीबीटी 2 होगा। और सीबीटी 2 टेक्नीशियन में भी आपका ट्रेड टेस्ट हो, और उसके बाद साइको हो, जिनको भैया एएलपी के लिए चुनना है, और जिनका सिलेक्शन टैग में होगा। तो इससे क्या होगा, इसकी संभावना क्या होगी कि सिलेक्शन होगा और पद भर जाएंगे, यानी कि सारे के सारे पद भरने की प्रबल संभावना होगी यहां से। और सबसे बड़ी बात, आपको सिंगल शिफ्ट का एग्जाम मिलेगा जब आप सीबीटी 2 कराएंगे। तो यहां से बच्चे आपका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वयं टीसीएस के चेयरमैन ने, सॉरी आपके एसएससी के चेयरमैन ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन को हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी तक ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गलत है, इस पर हम रिवाइज करेंगे। तो रेलवे में भी रिवाइज करने की जरूरत है। किसी किसी को आप 43 नंबर दे रहे हो, किसी किसी को एक भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन कहां हुआ बढ़िया से। वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। भाई मान लीजिए किसी बच्चे ने छोड़ दिया, तो जो नीचे वाला बच्चा है वो, उसको जॉब मिल जाएगी, वो 2 साल तो वेट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है, वो नीचे वाला बच्चा तो वेट नहीं करेगा ना, उसको 2 साल के लिए पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा से फॉर्म भरेगा, दोबारा से लगेगा, दोबारा से प्री देगा, दोबारा सेंटर जाएगा, तो एटलीस्ट पढ़ने वाले बच्चे को वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी जो उसी भर्ती में भरा होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात, एरर क्वेश्चन। हम देखते हैं कि आरआरबी मतलब बेसिक साइंस, मतलब आप समझिए टेक्नीशियन में किसी के 4 क्वेश्चन गलत, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, मतलब ये क्वेश्चन सबको मार्क्स मिले हैं। तो जो बच्चा पढ़ के गया था उसको भी नंबर उतने मिले, जो बच्चा नहीं पढ़ के गया था उसको भी। जो लड़के ने नहीं क्वेश्चन की स्किप कर दिया होगा, सोचो उसको फायदा हो गया, क्योंकि उसने क्वेश्चन पे टाइम कम लगाया। तो एरर क्वेश्चन कम हो, यानी कि वही सुधार जो एसएससी में चाहिए, वही सुधार रेलवे में जरूरत है। तो माननीय रेल मंत्री जी, एसएससी के चेयरमैन की एक बार आप देख लो भाई, उन्होंने ही बोला है कि कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, उस पर सुधार करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी लोग, सभी शिक्षकगण जहां भी आप पढ़ते हैं, बोलिए कि एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ आए, नहीं तो फिर घाटा होगा जैसे इस बार हुआ है। और एज रिलैक्सेशन, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी बच्चे मिलना चाहिए, जैसे +2 से 3 साल का रिलैक्सेशन अभी भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड जो था वो 2 से 3 साल चला था। जो कोविड था वो 2 से 3 साल चला था, इसलिए एज रिलैक्सेशन भी आपको 2 से 3 साल का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको 2 से 3 साल का होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं भाई कि एज रिलैक्सेशन भी मिले। ठीक है। तो ये मेरी गुजारिश है। अब आप बच्चों, मैंने तो बात बता दी है, अब आप दूर तक अपने सभी टीचर से बोलिए कि भाई आप भी वीडियो बनाइए, इस बात को उठाइए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।